हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम टू ब्राइट इंस्टीट्यूट फेज 2 मोहाली। आज का जो हमारा मैथ का लेक्चर है वो है पाइप एंड सिस्टम। अब ये पाइप तो सभी को पता है क्या होती है। सिस्टम क्या होता है? कुछ भी नहीं होता है, एक टैंक मान लो आप कि एक टैंक है जिसमें आपने सिर्फ पानी भरना है या फिर उसको खाली करना है। इतना सा काम करना है इस चैप्टर में। ठीक है, देखो कॉन्सेप्ट ना इसमें सेम वही लगेगा जो हमारा टाइम एंड वर्क में था। टाइम एंड वर्क में फॉर्मूला क्या था? वर्क इक्वल टू टाइम मल्टीप्लाई बाय एफिशिएंसी। सेम उसी तरह से इस चैप्टर को भी सॉल्व किया जाएगा। बिल्कुल सेम क्वेश्चन आएंगे इसमें भी। कॉन्सेप्ट भी रही वही रहेंगे, क्वेश्चन को सॉल्व करने का मेथड भी वही रहेगा। ठीक है, तो चलो स्टार्ट करते हैं। Two pipes A and B can fill a tank in 20 minutes and 30 minutes respectively. Both the pipe are open together, then time taken to fill the tank is। देखो, क्या ये सेम वैसा ही क्वेश्चन नहीं है जैसे टाइम एंड वर्क में आता था कि दो आदमी हैं ए और बी। ए एक काम को 20 दिन में या फिर 20 आवर्स में कर रहा है, बी एक काम को 30 मिनट में कर रहा है, तो दोनों मिलके उस काम को कितने दिन में खत्म करेंगे। सेम वही क्वेश्चन है ना, बस यहाँ पे लैंग्वेज चेंज करी हुई है कि पर्सन की जगह पाइप्स लिखी हुई है, काम करने की जगह आपने पानी भरना है, बाकी टाइम एफिशिएंसी वर्क वो सारी चीजें सेम है। तो इसमें क्या करते थे हम, पहले ए और बी, कितना टाइम है 20 मिनट, इसका टाइम है 30 मिनट। ठीक, अब वर्क लेने के लिए इन दोनों का एलसीएम लिया जाता है। एलसीएम आएगा आपके पास 60। ठीक है, फिर इसको हम डिवाइड करेंगे। एफिशिएंसी निकालने के लिए क्या किया जाता है? वर्क अपॉन टाइम। वर्क आ गया 60, 20 से डिवाइड करोगे कितना आएगा? 3। 60 30 से डिवाइड करोगे कितना आएगा? 2। अब काम किसने करना है? इन दोनों ने मिलके, कि ए और बी दोनों काम करेंगे, तो ए और बी की एफिशिएंसी कितनी होगी? 3 + 2 = 5। तो टाइम कितना लगेगा? टाइम कैसे निकालते थे? वर्क अपॉन एफिशिएंसी। यहाँ पे वर्क कितना आ रहा है? 60। एफिशिएंसी कितनी आ रही है? 5। 12 मिनट्स। देखो बिल्कुल सेम वही क्वेश्चन है। मैं क्वेश्चन को सोल्व करने का मेथड वही रहेगा जो हमारा टाइम एंड वर्क में था। समझ गए? तो जिस भी स्टूडेंट ने टाइम एंड वर्क की क्लास नहीं देखी है वो सबसे पहले टाइम एंड वर्क को कवर करना, उसी के बाद इस चैप्टर को करना, नहीं तो ये समझ में नहीं आएगा आपको। ठीक है, तो सबसे पहले टाइम एंड वर्क करो, उसके बाद इस चैप्टर को करना आप। Two pipes A and B can fill a tank in 15 minutes and 12 minutes respectively। A, B, ये 15 मिनट में, ये 12 मिनट में। एलसीएम आएगा 60। एफिशिएंसी 4 और 5, तो टाइम कितना होगा? वर्क अपॉन एफिशिएंसी। देखो अब इन दोनों ने साथ में काम करना है, मतलब एफिशिएंसी 9 होगी, तो 9 से डिवाइड कर दो। 20/3, 6/2/3 मिनट्स। ठीक है, ये बिल्कुल सेम चैप्टर है, हम इसमें ज्यादा टाइम वेस्ट नहीं करेंगे। जो थोड़े बहुत अलग कॉन्सेप्ट बनते हैं सिर्फ उन्हीं पे फोकस करना है आपको। बाकी का आपका लगभग सारा ही टाइम एंड वर्क की तरह हो जाएगा। जहां जहां पे भी अलग अलग चीजें आएंगी, जो भी थोड़ा बहुत फर्क होगा वो आपको इसी क्लास में खत्म करवा दिया जाएगा, और एक ही क्लास में हम इस चैप्टर को खत्म कर देंगे। Three pipes ABC can fill a tank in 10 minutes, 15 minutes, and 12 minutes. All the pipes are open together. Then time taken to fill the tank is। कर सकते हो आप इसको इजीली। अगर आपने टाइम एंड वर्क कर रहा है तो इसको करने में आपको जरा भी दिक्कत नहीं होनी चाहिए। ठीक है, तो ये चीज आपने अटेम्प्ट कर लेनी है। नेक्स्ट करते हैं हम। Pipes A, B fill a tank in 3 and 4, while C empty a tank in 1 hour। देखो, A
डी और सी, 3, 4, 1। लेकिन सी क्या कर रही है? देखो ए और बी ना वो टैंक को फिल कर रही है और सी जो है वो इस टैंक को खाली कर रही है। ठीक है, तो होता क्या है, लेना अपने उसी तरह से एलसीएम लिया जाएगा, 12 आएगा। 3, 4, 3 और सी की एफिशिएंसी कितनी आएगी? 12। लेकिन जो भी खाली कर रही होती है उसकी एफिशिएंसी हमेशा आएगी माइनस में। Pipe A can fill a tank in while the pipe C can empty it in 1 hour. 1 नहीं होगा, यहाँ पे आप 1 की जगह 6 करो, 6 आवर। 6 आवर। तो हमारे पास सी की एफिशिएंसी कितनी बनेगी? 2 और ये माइनस, समझ गए कि ए जो है वो 1 घंटे में 4 लीटर पानी भर देगी, मतलब 4 यूनिट पानी भर देगी। बी जो है वो 1 घंटे में 3 यूनिट पानी भर देगी। सी जो है वो 1 घंटे में 2 यूनिट पानी खाली करेगी, उसमें से उस टैंक में से पानी निकालेगी। तो जो भी पाइप एम्प्टी कर रही होगी उसकी एफिशिएंसी को हमेशा अपने माइनस में लिखना है। समझ गए? अब इन तीनों को आपने साथ में ओपन किया, मतलब ए प्लस बी प्लस सी। ये प्लस सी का मतलब है इसको आपने ओपन किया हुआ है। तो एफिशिएंसी कितनी होगी? देखो ए क्या करेगा, 4 लीटर पानी भरेगा, बी उसमें 3 लीटर और भर देगा, लेकिन सी उस टैंक में से 2 लीटर पानी निकाल देगा 1 घंटे में। जब साथ में काम करेंगे यही होगा, 4 + 3 - 2, मतलब कितना आएगा? 4 3 7 -2 5। ठीक है, सिंपल सी बात है, जो खाली करेगा उसकी एफिशिएंसी को माइनस में लिखो। बाकी सेम उसी तरह से। टाइम, वर्क अपॉन एफिशिएंसी, मतलब 12/5, आपके पास आंसर आ जाएगा 2/5 आवर्स। नेक्स्ट देखो, two pipes A and B can fill a tank in 10 and 15 minutes. If both the pipe are open together and due to a leak, the tank will be filled in 20 hours. इस क्वेश्चन को ना थोड़ा ढंग से समझना, आपको क्वेश्चन की लैंग्वेज को समझना पड़ेगा। इस चैप्टर में यहाँ पे भी प्रॉब्लम आती है कि समझ में नहीं आता कि किसका टाइम दे रखा है और किसका नहीं दे रखा है। ए पाइप 10 आवर्स में, बी पाइप 15 आवर्स में। लेकिन नेक्स्ट टाइम जब आप पढ़ोगे, इफ बोथ द पाइप आर ओपन टुगेदर, कि अगर आप दोनों पाइप को ओपन कर देते हो, देखो दोनों पाइप ना ओपन है अभी, एंड ड्यू टू अ लीक द टैंक विल बी फिल्ड इन 20 आवर्स। कि जब आपने दोनों पाइप ओपन की, वहां पर एक लीक भी था। मान लो वो लीक जो है वो सी है, लीक एक पाइप की तरह ही काम करेगा ना, वहां से टैंक से पानी निकालेगा। तो जब ये तीनों ओपन हुए थे तो टैंक जो है वो आपका 20 आवर्स में फिल हुआ है। समझ गए? तो यहाँ पे आपने अकेला सी नहीं लिखना है, मतलब अकेला लीक के नहीं आएगा, वो तीनों आएंगे। तो एलसीएम लो, 66, 4 और 3। अब ये बताओ, सी ये जो 3 आएगा वो प्लस में आएगा या माइनस में आएगा? द टैंक विल बी फिल्ड, कि लीक के ओपन होने के बाद भी वो फिल ही हुआ है, मतलब इन तीनों की एफिशिएंसी जो आएगी वो प्लस में ही आएगी। जब तक एम्प्टी की बात नहीं होगी तब तक माइनस में आपने नहीं लिखना। तो लीक कितने टाइम में उस टैंक को एम्प्टी करेगा वो आपने निकालना है। लीक कौन, इसको मान के चले हम सी को, तो सी की एफिशिएंसी निकालनी है। कैसे निकाल सकते हैं? ए बी और सी की है 3, ए और बी की है 6 और 4, इसमें पुट कर दो।
देखो इस तरह से a प्लस बी प्लस सी 3 आ रहा है, a की एफिशिएंसी 6 है, b की एफिशिएंसी 4 है, तो c की एफिशिएंसी कितनी होगी? c की एफिशिएंसी कितनी आएगी? -7 आ रही है। सी की एफिशिएंसी -7 आ रही है। 6 + 4 10, 10 उधर जाके माइनस होगा, 3 - 10 -7। ये छोटी छोटी कैलकुलेशन तो कर सकते हो आप। अब टाइम निकालना है। टाइम निकालने के लिए वर्क अपॉन एफिशिएंसी किया जाता है। वर्क आएगा 60, एफिशिएंसी आएगी 7। अब यहाँ पे माइनस साइन क्यों नहीं लिखेंगे? क्योंकि ये जो नेगेटिव साइन होता है वो सिर्फ यही इंडिकेट कर रहा होता है कि टैंक जो है वो खाली हो रहा है। ठीक है। नेगेटिव, ये जो माइनस का साइन है इसका कोई रोल नहीं होगा, इसको आपने आगे कैलकुलेशन में नहीं लेके चलना है। जो माइनस का साइन है वो सिर्फ यही बता रहा होगा कि ये जो है, ये जो जिस आप पाइप की बात कर रहे हैं, जैसे मतलब सी, वो एक लीक है जो कि पानी को खाली कर रहा है। ठीक है। अब देखो टाइम ऐसे भी नेगेटिव में नहीं आ सकता ना। अगर आप माइनस लेके चल रहे हो तो टाइम तो नेगेटिव में आएगा। क्या टाइम नेगेटिव में होता है? नहीं होता है। तो यहाँ पे आपने माइनस का साइन नहीं लेके चलना। क्लियर है? तो आंसर कितना आएगा? 7 8 56 4/7 आवर्स। Next, a pipe can fill a tank in 16 hours, while another can empty it in 12 hours. Then in how much time both the pipe are open? If both the pipe are open together. सिंपल सा क्वेश्चन है कि A जो है वो 16 में, B जो है वो खाली कर रहा है। देखो एम्प्टी कर रहा है, मतलब इसकी, इसको हम माइनस में लेके चलेंगे और इसकी एफिशिएंसी भी माइनस में आएगी। 3 और ये माइनस के 4। अब देखो लिखा क्या है कि देन इन हाउ मच टाइम द टैंक कैन बी एम्प्टीड व्हेन बोथ द पाइप आर ओपन टुगेदर। कि जब आप इन दोनों को साथ में ओपन करोगे तो एफिशिएंसी कितनी बनेगी? -1। -1 मतलब ये टैंक क्या होगा? खाली होगा। और यही इस क्वेश्चन में लिखा हुआ था कि टैंक जब भरा होगा तो दोनों पाइप के ओपन होने पर वो कब कितने टाइम पे खाली हो जाएगा। टाइम इज इक्वल टू वर्क अपॉन एफिशिएंसी। देखो अब भरा होगा मतलब उसमें टोटल पूरा कितना पानी होगा? 48। एफिशिएंसी है 1, तो 48 आवर्स। अब नेक्स्ट टाइप आती है हमारे पास पाइप क्लोज आफ्टर सम टाइम। सेम उसी तरह से ये टाइप होगी जैसी हमारे उसमें थी और टाइम एंड वर्क में थी। कुछ दिनों के बाद जो है वो काम करते करते वो छोड़ के चले जाते थे। सेम उसी तरह से टाइप है। ठीक है। पूरा ही चैप्टर सेम है। Two pipes can fill the tank in 20 and 25 hours। कि दो पाइप हैं ए और बी, ये 20 आवर्स में, ये 25 आवर्स में। एलसीएम 100 होगा और चार और सॉरी 5 और ये 4 होगा। If both the pipe are open together but after 5 hours first pipe is closed, then the time taken to fill the remaining tank। कैसे करते थे हम इसको? एक तो हमारे पास ट्रिक थी, दूसरा क्या था? इक्वेशन। जिस तरह से काम हो रहा है वैसे बनाते जाओ। इफ द पाइप आर ओपन टुगेदर, दोनों पाइप्स को ओपन कर दो। बट आफ्टर फर्स्ट आवर सॉरी आफ्टर 5 आवर फर्स्ट पाइप इज क्लोज। कि 5 घंटे के बाद आपने पहले वाली पाइप को बंद किया है, तो इसका मतलब क्या होगा? कि पहले 5 घंटे दोनों ने काम किया। अब फर्स्ट वाली पाइप बंद कर दी, मतलब हमारे पास अब बची है सिर्फ बी। बी को कितने आवर्स में फिल करेगी? इक्वल टू 100। 9 × 5 प्लस डी की एफिशिएंसी 4 × डी इज इक्वल टू 100। 4d इज इक्वल टू 9 5 45, तो 55। तो d इज इक्वल टू 50।
5/4। ठीक है। आप चाहो तो इसको डिवाइड करके भी कर सकते, आगे भी डिवाइड कर सकते कि 13 4 52 होता है। तो ये हमारे पास बनेगा 13 3/4। ठीक है। सेम उसी तरह से, तो अगर आपने ट्रिक से भी करना होता तो उसमें टोटल टाइम आता है, टोटल से फिर लास्ट में इन 5 घंटों को माइनस करेंगे और आपका आंसर आ जाएगा। 3 A, B, and C 12 if all the pipe are open together but B is closed after 2 hours। इसको हम देखो ट्रिक से करते हैं। A, B, C 10, 12, 15, एलसीएम 60, 6, 5 और 4। If all the pipe are open together but B is closed after 2 hours। देखो ट्रिक में क्या रहता था, टोटल टाइम आया, टोटल टाइम आता है। और टोटल टाइम कैसे आता है कि जो टोटल वर्क है जो छोड़ के जा रहा है उसका उतने घंटे का काम माइनस कर दो, और उसको छोड़ने, उसके छोड़ने के बाद जो बच रहे हैं उनसे आप डिवाइड कर दो। ठीक है। अब देखो 60 - 2 × 5 10 होगा, और A+C मतलब 6+4 ये भी 10 होगा, तो 50/10 होगा। कितना आ गया? 5 आवर्स। बस। ठीक है। 2 pipes can fill the tank 12 and 30 if both the pipe are open together। A is closed 5 minutes before the tank is completely total time taken। ए जो है वो 20 मिनट में, बी जो है वो 30 मिनट में। होता क्या है, एलसीएम लिया जाता है, 60 होगा और 3 और 2 होगा। अब देखो ये कौन सा केस है, कौन सी टाइप है ये। काम खत्म होने से 5 मिनट पहले छोड़ के गया है। वो आफ्टर वाला केस था, ये बिफोर वाला केस है, मतलब बैकवर्ड डायरेक्शन से छोड़ के जा रहा है। तो इसमें टोटल टाइम कैसे निकलता था? 60। जो छोड़ के जा रहा है उसको वापिस ले आओ, मतलब छोड़ के नहीं जाता तो 5 मिनट और काम करता, और फिर दोनों से डिवाइड। तो 60 प्लस 5 × 3 15 और 5 मतलब 70, 5/5 होगा और ये होगा 50। समझ गए? A and B can fill a tank in 12 minutes, 18 minutes. Another pipe C can empty it in 36 minutes. If all the pipe are open together but A is closed 10 minutes before the tank is filled, then total time taken to fill the tank is। A, B, C खाली कर रही है तो इसकी एफिशिएंसी माइनस में आएगी। 24, 18 और 36, तो ये होगा 72 एलसीएम 3, 4 और माइनस के 2। फिर से वही केस है कि 10 मिनट पहले छोड़ के गया, तो टोटल टाइम कैसे निकलेगा? टोटल वर्क जो छोड़ के गया है उसको फिर से वापस ले आओ, मतलब इसमें 10 मिनट ए का काम और जुड़ेगा, और अब ये भी वापस आ गया, मतलब तीनों काम करेंगे। तो ए प्लस बी प्लस सी, 72 प्लस 10 × 3 30 डिवाइडेड बाय 4 और 3 7, 7 से 2 जाएंगे 5, तो 102/5, 22/5 मिनट। नेक्स्ट क्वेश्चन है, टू पाइप्स A and B can fill a tank in 24 minutes and 32 minutes। ठीक है, कि दो पाइप है A और B, ये 24 और ये 32। एलसीएम कितना आएगा? ये 32 है, तो ये हमारे पास एलसीएम बनेगा 16
एट थ्री 32 into 3 96 4 और 3। ठीक है। अब देखो क्वेश्चन में पूछा क्या है, ना ही आपसे टाइम पूछ रहा है कि बचे हुए टाइम को कितने इसमें पूरा करेगा या टोटल टाइम पूछ रहा है, तो इसमें कोई भी ट्रिक नहीं लगेगी। पूछा क्या है कि कितने टाइम के बाद बी को बंद कर दो कि आपका टैंक जो है वो 18 मिनट में भर जाए। कि पानी आपने पूरा 18 मिनट में भरना है। ठीक है। कि दोनों पाइप को आपने ओपन किया, ए और बी दोनों ओपन होंगी, लेकिन कुछ टाइम के बाद बी को बंद कर दिया जाएगा। कुछ टाइम के बाद बी को बंद कर दिया है और टोटल टैंक 18 मिनट तक आपने पानी भरा है। देखो, हमने इन दोनों पाइप को ओपन किया। ठीक है। और 18 मिनट में वो टैंक फुल हुआ है। हमने बंद किसको किया? सिर्फ बी को। क्या ए तो शुरू से लेकर लास्ट तक ओपन रही? मतलब 18 मिनट तक ए ने इस टैंक को भरा हुआ है, कह सकते हो। और फिर बी भी हमने कुछ टाइम तक ओपन की थी शुरू में। बी के साथ एक्स ले लेते हैं। मान लो ये एक्स टाइम तक ओपन की थी, तब जाके ये पूरा टैंक हमारा फिल हुआ। यही हुआ ना कि 18 मिनट तक तो ए ने काम किया और बी ने भी शुरू के कुछ टाइम तक काम किया है, वो हमें अब निकालना है। तो 18 और 4 72 प्लस 3 into x = 96 होगा। 3x = 96 माइनस 72 करोगे, आपके पास कितना आएगा? 24 आएगा। तो x की वैल्यू कितनी होगी? 8। कि 8 मिनट के बाद आपने बी को बंद कर दिया। क्लियर है? यहाँ पे दोबारा सुनो क्या किया हुआ है ये। कि देखो, टैंक ना आपने 18 मिनट तक भरा, मतलब ए और बी आपने शुरू में यहाँ से ओपन कर दी और यहाँ तक बीच में कहीं पे बी को आपने क्लोज कर दिया। और ए जो है वो काम करती रही यहाँ से लेकर यहाँ 18 मिनट तक। इसका मतलब ए ने तो पूरी 18 मिनट तक काम किया। ठीक है। ए ने पूरे 18 मिनट तक काम किया होगा और बी ने भी कुछ काम किया होगा। ए ने पूरा 18 मिनट काम किया और फिर जो बचा हुआ काम होगा वो बी ने किया होगा। तो वही हमने टाइम निकालना था कि बी ने वो जो बचा हुआ काम है वो कितने में किया होगा। तो 18 मिनट का ए का काम प्लस जितने भी मिनट तक बी ने काम किया है उसका उतने उतना काम, और इक्वल टू में टोटल वर्क आपका खत्म हो जाएगा जो कि 96, मतलब टोटल टैंक आपका फिल हो जाएगा जो कि 96 आएगा। अब आता है अल्टरनेट। टू पाइप ए एंड बी, 15 और 20, both are open together, then in how much time? सही क्वेश्चन। ये पिछले टाइप का क्वेश्चन है, थोड़ा सा स्लाइड इधर उधर होगी। टू पाइप ए एंड बी कैन फिल अ टैंक इन 15 and 20 मिनट। एलसीएम कितना आएगा? 60, ये 30, 60 और 3। If both the pipe are open together, how much time A, how much after how much time A is closed so that the tank is filled in 10 minutes? अब यही क्वेश्चन है कि 10 मिनट तक आपने पानी भरा हुआ है और ए को बीच में बंद किया है, बी को नहीं। मतलब 10 मिनट तक बी ने काम किया हुआ है और कुछ मिनट तक ए ने भी काम किया था जिसके बाद इसको बंद कर दिया। तो 30 प्लस 4x = 60 होगा। 4x = 30 बचेगा। x इक्वल टू कितना होगा फिर? 4 7 × 20 2/4, मतलब 7 1/2। बस 7.5 मिनट के बाद आपने बंद कर दिया। अब आता है हमारे पास अल्टरनेट का केस। अल्टरनेट आपको याद ही होगा क्या होता है कि जैसे ए और बी अल्टरनेट का होता है ना, कि पहले दिन सिर्फ ए काम करेगा, फिर बी काम करेगा, फिर ए, फिर बी। तो ये कह रहा है कि दो पाइप हैं ए और बी, ये 4 घंटे में भरती है, ये 6 घंटे में, मतलब एलसीएम होगा 12, तो 3 और 2। अब इन्होंने बोला कि बोथ द पाइप आर ओपन फॉर 1 आवर अल्टरनेटली।
कि 1 घंटे के लिए आप एक एक करके इनको ओपन कर रहे हो, स्टार्ट हो रहा है ए से, कि पहले ए काम करेगा, फिर बी काम करेगा, फिर ए, फिर बी, इस तरह से। इसमें क्या करते थे हम चेक करते थे कि कितने दिन के बाद काम रिपीट हो रहा है। कितने 2 घंटे के बाद रिपीट होगा, मतलब 2 घंटे में कितना पानी भरा जाएगा, 3 और 2 5, 5 यूनिट। भरना कितना है, 12 यूनिट। तो 5 से सीधा 12 तो पहुंच नहीं सकते हैं मास के टेबल में। तो हम इंटू 2 करते थे, यहाँ पे 10 आर और यहाँ पे 4 आर। ठीक है। अब बचा कितना है, 2 यूनिट बच रहा है अभी भी। देखो 10 है ना, भरना कितना 12, 2 यूनिट बच रहा है। और इसके बाद होता क्या था कि जो काम को शुरू करता है दोबारा वही आता था। तो शुरू कौन कर रहा है, ए कर रहा है। तो ए कितना टाइम लेगा, सेम उसी तरह से वर्क अपॉन एफिशिएंसी, मतलब 2/3। तो टोटल टाइम कितना होगा, देखो 4 घंटे ये हुए, 4 आर + 2/3 इक्वल टू 4/2/3 आर। नेक्स्ट क्वेश्चन देखो। अब ना पिछला क्वेश्चन तो सेम था जो कि टाइम एंड वर्क में, अब छोटा सा डिफरेंस आएगा, वो क्या आएगा वो यहाँ पे समझो। ए, बी एंड सी, ए, बी और सी खाली कर रहा है तो माइनस में, 20, 30 और 50। ठीक है। एलसीएम 60। तो ये होगा 3, 2 और माइनस के 4। ठीक। अल्टरनेट काम कर रहे हैं, मतलब 3 मिनट के बाद ये काम रिपीट होगा। तो 3 मिनट में कितना काम किया जाएगा, 3, 2, 5 -4, मतलब 1 यूनिट का। ठीक है। अब इसके बाद हम क्या करते हैं, अभी तक जो हमने किया है टाइम एंड वर्क में भी और पिछले क्वेश्चन में भी, कि अगर 60 यूनिट का काम करना है, 60 पे पहुंचने के लिए इंटू 60 करेंगे, बात खत्म। लेकिन इसमें उस तरीके से आंसर गलत आएगा। क्यों, क्योंकि यहाँ पे एम्प्टी पाइप आ चुकी है। जैसे मान लो यहाँ पे आपका एक टैंक है। ठीक है। ये मान लो कि ये टैंक है। पहले 1 मिनट में ए काम करेगा, ये यहाँ पे 3 यूनिट का पानी भरेगा। फिर बी आएगा, ये 2 यूनिट पानी और भरेगा। यही होगा। ठीक है। मान लो अब पानी यहाँ पे पहुंच चुका 2 मिनट में। लेकिन तीसरे मिनट में सी को ओपन किया जाएगा, वो दोबारा उस पानी को क्या करेगा, पानी निकालेगा और पानी को कहाँ पहुंचा देगा, यहाँ पे पहुंचा देगा। इस तरह से होता जाएगा। फिर से पानी बढ़ेगा, फिर सी जैसे ही ओपन होगी घटेगा, दोबारा पानी बनेगा, सी ओपन होगी घट जाएगा, फिर से बढ़ेगा घटेगा, बढ़ेगा घटेगा, ऐसे होता जाएगा। और लास्ट में एक टाइम ऐसा आएगा जब ए और बी, अभी तक आपने सी ओपन नहीं की होगी, ए और बी ओपन करोगे, वो ही यहाँ तक पहुंचा देगी। ठीक है। वो यहाँ तक पहुंचा देगी। तो अगर आप जैसे ही देखो, अभी आपने ए और बी को ओपन किया, टैंक आपका भर गया, तो क्या दोबारा आप सी को ओपन करोगे, नहीं करोगे ना।
आपसे टाइम पूछा है कि टैंक कितने टाइम में फिल हो गया, तो यहाँ पे वो आपका फिल हो चुका होगा। जैसे ही अगर आप सी को ओपन भी करते तो वो माइनस में चला जाएगा, टैंक यहाँ पहुंच गया। जैसे मैं यहाँ पे देखो, अगर मैं करूँ इंटू 60, तो ये कितना बनेगा, 180 बनेगा। लेकिन 180 किया मतलब लास्ट में ओपन कौन सी बाइक हुई, सी होगी। लेकिन सी तो खाली करती है, तो फिर टैंक कैसे भर गया, समझ गए। तो होता क्या है, जब भी एम्प्टी का केस आता है तो हम ये जो सी वाली पाइप होती है वो लास्ट पॉइंट पे ओपन नहीं करते हैं। ऐसे तो ओपन करते रहेंगे, लेकिन लास्ट पॉइंट पे ओपन नहीं करते। तो इसके लिए क्या करना होता है, तो ये एक बात याद रखना कि जब भी अल्टरनेट का केस हो और एम्प्टी पाइप आ जाए, तो हम अगर आपके टेबल में डायरेक्ट ये नंबर आ रहा है तब भी डायरेक्ट मल्टीप्लाई नहीं करते। हम उस नंबर तक पहुंचते हैं जिस नंबर तक जो पाइप पानी को भर रही है, मतलब जो पाइप फिल कर रही है, उनको अभी भी लास्ट में एक मौका रह जाए पानी फिल करने के लिए। ठीक है, मतलब क्या है इस लाइन का कि देखो, भर कौन रही है, ए और बी। ए और बी कितना भरती हैं, 5, 5 यूनिट भरती हैं। तो इनको लास्ट में अगर एक मौका देना, तो मतलब मेरे को ना पूरा 60 नहीं पहुंचना चाहिए, 60 से 5 पीछे रहना चाहिए, यही मतलब हुआ। तो 60 से 5 मतलब मेरे को पहुंचना है 55 तक, तो मैंने मल्टीप्लाई कर दिया 55। यहाँ पे भी 55 से मल्टीप्लाई करूंगा, कितना आ जाएगा, 165। ठीक, 165 मिनट और 55 यूनिट का काम खत्म। अब सी हमने ओपन कर दिया, तो जो काम को शुरू करता है वही आता है, मतलब ए आएगा। ए इसमें क्या करेगा, 3 यूनिट का पानी और भरेगा, 1 मिनट और लेगा। फिर बी ओपन करेंगे, बी 2 यूनिट का पानी भरेगा, 1 मिनट और लेगा। टोटल देखो कितना हो गया, 167 मिनट। और टैंक में पानी कितना आ गया, 55, 58 और 60। जैसे ही 60 आ गया, आपने टैंक की सारी पाइप्स बंद कर दी और आपका आंसर हो गया 167 मिनट। समझ गए। और अगर आप डायरेक्ट मल्टीप्लाई कर देते तो 180 आ रहा था, वो गलत है। क्लियर है। तो जो पाइप पानी भर रही होंगी, जैसे इन्होंने 5 भरना है तो 5 कम दे। ठीक है, जैसे एक और करते हैं एग्जांपल, 12, 15, ए, बी, सी, 12, 15, ये 20 और ये माइनस में आएगा। एलसीएम 60 होगा, तो 5, 4 और माइनस के 3 होगा। वही सेम कि 3 मिनट में या फिर 3 आवर्स में 5, 4, 9, 9 से 3 गए, 6 यूनिट का पानी भरा जा रहा है। हमने भरना है टोटल 60। कितना कम जा रखेंगे, 5 और 4, 9, तो 9 यूनिट कम। मतलब कम से कम ना, वो 60 से 951 से कम रहना चाहिए। तो हम यहाँ पे मल्टीप्लाई करेंगे 8 से, 6 8 का 48। यहाँ से भी 8 से किया, 24, 24 आवर्स में 48। इसके बाद दोबारा ए आएगा। ए कितना पानी भरता है, 5। ये 5 यूनिट भरेगा, ये 4 यूनिट भरेगा। सीधा 2 मिनट ऐड कर दूं, 2 आवर्स ऐड कर दूं, तो 26 आवर्स में 57 लीटर फुल हो गया। अब सी ओपन होगा, सी 3 कम करेगा, 1 मिनट पूरा लेगा, तो 27 मिनट्स में 54 हो गया। इस तरह से आपको काउंट करना पड़ेगा, आपके पास और कोई ऑप्शन नहीं। फिर दोबारा ये 5, 28 मिनट, 1 मिनट ऐड करके 59, 28 मिनट में। अब बचा कितना, सिर्फ 1 यूनिट। और इसको भरने के लिए आएगा बी, मतलब 1/4। तो टोटल टाइम हो गया 828, 1/4 आवर्स।
ए बी सी 8 16 12 एलसीएम 48 6 3 और माइनस के 4 सी खाली कर रही है अनदर पाइप सी एम्प्टी। तो 3 मिनट में कितना 3 आवर्स में कितना पानी 6 4 10 6 3 9 9 से 5 यूनिट। हमने पहुंचना है 48 पे 6 और 3 9 कम रहना चाहिए। 9 कम रहना चाहिए मतलब 35 7 कर लेते हैं। ठीक है बस इतना कम रखना है कि जो पानी भर रही है उनको लास्ट में एक एक मौका और मिल जाए। आप चाहो तो यहाँ पे डायरेक्ट 8 से भी करके भी कर सकते हो। जैसे देखो 8 से करूंगा ना तब भी इनको मौका मिल ही जाएगा। 5 8 5 8 8 3 जा 24 आवर्स 8 5 जा 40 हो गया। देखो क्योंकि इनको एक एक मौका देने के लिए चाहिए कितना था कम से कम ये 6 और 3 9 9 कम रहना चाहिए या फिर या 6 और मैं एक यहाँ से कम रखूं 7 कम रखूं तब भी तो दोनों को मौका मिलेगा। 7 में से 6 एक भरेगी ए और बचा हुआ ए जो है वो भी भरेगी तब भी भरी देगी। तो हमने वही किया कि डायरेक्ट अगर मैं 8 से कर रहा हूँ तब भी 8 5 जा 40 और 8 3 जा 24। अब भरेगा कौन। अब आएगा ए ये 60 मिनट भरेगा एक आवर मतलब 25 आवर्स में 46। फिर बचा कुछ कितना 2 यूनिट का बच रहा है। 2 यूनिट बच रहा है और इसको भरेगा बी। तो टाइम कितना लेगा देखो 2 यूनिट बचा एफिशिएंसी इतनी है। तो टोटल टाइम जो हो गया वो हमारे पास कितना हो गया 25 आवर्स 2/3। ठीक है नेक्स्ट टाइप आती है कैपेसिटी। 2 pipes A and B can fill a tank in 30 and 45 minutes while C can carry out 24 liter of the water per minute। देखो क्वेश्चन क्या है कि ए बी ये 30 मिनट में ये 45 मिनट इफ और ये जो दे रखा है ना सी कैन कैरी ऑफ 24 लीटर पर मिनट। क्या ये एफिशिएंसी नहीं दे रखी सी की। एफिशिएंसी होती है ना पर मिनट में कितना काम कर सकता है कितना नहीं करेगा वो एफिशिएंसी तो होती है। तो ये हमारे पास क्या दे रखी है सी की एफिशिएंसी। ठीक। और नेक्स्ट लाइन में लिखा हुआ है कि इफ ऑल द पाइप आर ओपन टुगेदर टैंक इज फिल्ड इन 90 मिनट्स। कि अगर आप ए बी और सी को ओपन करते हो तो वो टैंक जो है वो 90 मिनट में फिल हो। एलसीएम लेंगे 90 आएगा यहाँ पे 3 यहाँ पे 2 और यहाँ पे 1। ठीक है देखो हमारे हिसाब से अभी तक हमारे हमने ये जो 90 लिया यही हमने टोटल वर्क लेके चलता है। और पानी भर रहे हैं मतलब यही उसकी कैपेसिटी है। इतना ही टोटल आपने भरना है फिलहाल हमारे हिसाब से। ठीक है और अगर हम 90 लेके चलें तो ए की एफिशिएंसी 3 बन रही है बी की एफिशिएंसी 2 बन रही है ए बी और सी की 1 बन रही है। और हमारे पास जो देखो इसका मतलब ना ये हमारे इमेजिनरी नंबर है 90 जो आया है ये हमारा इमेजिनरी नंबर है। 3 2 1 ये जो आ रही है ये भी फिर इमेजिनरी नंबर भी आएंगे। तो सी की जो एफिशिएंसी की एक्यूरेट वैल्यू है वो 24 लीटर हमारे पास दे रखी हुई है। तो हम क्या करेंगे सी की एफिशिएंसी निकालो कितनी आती है। ए प्लस बी प्लस सी 1 आ रहा है। सेम वैसे ही करके देख लो। अगर आप डायरेक्ट नहीं निकाल सकते इस तरह से वैल्यू पुट कर ली करो कि 3 होगा यहाँ पे 2 होगा प्लस सी होगा इक्वल टू 1 होगा 3 2 5 होगा सी की एफिशिएंसी -4 होगी।
-4 और ये मतलब वो पानी निकाल रही है भाई, यहाँ पे लिखा हुआ कुछ। ठीक। तो सी की एफिशिएंसी कितनी आ रही है? 4। आने कितनी चाहिए थी? 24 नहीं दे रखी सी की एफिशिएंसी की वैल्यू। इसका मतलब 4 यूनिट की वैल्यू है हमारे पास 24 लीटर पर मिनट। सी की 4 की वैल्यू 24, कैपेसिटी निकालनी है, मतलब किसकी वैल्यू निकालनी है? 90 की। तो 90 यूनिट किसके इक्वल होगा? 24/4 इंटू 90। 4 6 24, 540 लीटर। समझ गए? तो करना क्या है, जिसकी भी आपके पास स्पीड दे रखी होगी या फिर एफिशिएंसी दे रखी होगी, हम उसकी एफिशिएंसी निकालेंगे और इक्वेट करके कैपेसिटी निकाल लेंगे। 2 पाइप्स ए एंड बी, ए बी 30 40, तीनों साथ में काम करेंगे तो 90। अब इसमें कितना आएगा? 360। 30 है तो 12 होगा, 4 है तो 9 होगा और ये 4 होगा। और सी की एफिशिएंसी कितनी आएगी? 4 - 9 और 12 21, मतलब 79। ठीक है, सी की एफिशिएंसी कितनी आएगी? 17। अब हमने निकालनी है कैपेसिटी। कैसे निकाल सकते हैं? सी की हमारे पास यहाँ पे दे रखी है 51 लीटर ऑफ द वाटर पर मिनट, मतलब इस 17 यूनिट की वैल्यू 51, एक यूनिट की वैल्यू 3, और 360 है तो 360 की वैल्यू कितनी होगी? 360 इंटू 3। 3 0 0, 3 6 18, 3 3 9 +1 10, 1080 लीटर। समझ गए? सेम उसी तरह से यहाँ पे भी आपने कैपेसिटी निकालनी है, ये आप ट्राई कर लेना। अब देखो यहाँ पे जो अलग एक टाइप आती है वो आती है डायमीटर, रेडियस या फिर सर्कमफ्रेंस। यहाँ पे एक पॉइंट नोट करते हैं कि अगर किसी भी पाइप की डायमीटर या रेडियस या सरकमफेरेंस, इन तीनों में से ना कुछ भी दे सकता है आपको क्वेश्चन में। कुछ भी हो सकता है, डायमीटर भी बोल सकता है, रेडियस भी बोल सकता है, सरकमफ्रेंस भी बोल सकता है। अगर इनकी रेशो ए, रेशो बी, रेशो सी होगी, तो जो एफिशिएंसी की रेशो होगी या स्पीड की जो रेशो होगी, एक ही बात है एफिशिएंसी और स्पीड, वो होगी इनका स्क्वायर, ए स्क्वायर रेशो बी स्क्वायर रेशो सी स्क्वायर। समझ गए? कि अगर डायमीटर की रेशो दे दे ए बी सी, तो उन पाइप्स की स्पीड की रेशो हो जाएगी ए स्क्वायर बी स्क्वायर सी स्क्वायर। अब क्वेश्चन किस तरह से आते हैं वो चेक करते हैं। क्वेश्चन है कि द रेडियस ऑफ 3 पाइप्स is 2 3 and 1 centimeter. If the first pipe is open, the if the first pipe can fill the tank in 15 hours, then in then find the time taken to fill the tank if all the pipes are open together.
देखो क्वेश्चन क्या है कि तीन पाइप है ए बी और सी, इनकी जो रेडियस है ना वो आपके पास कितनी है, 2:3:1, मतलब उसकी रेशियो भी कितनी बनेगी, 2:3:4:1। तो एफिशिएंसी की रेशियो कितनी होगी, हमने कहा जो भी रेशियो बनेगी उसका स्क्वायर जो होगा वो एफिशिएंसी की रेशियो होगी। मतलब 2 का स्क्वायर 4, 3 का स्क्वायर 9, 1 का स्क्वायर 1। ठीक है। अब हमसे कहा गया है कि जो फर्स्ट पाइप है वो अकेली जो है वो 15 घंटे में इस टैंक को भर सकती है। तो टोटल वर्क कितना होगा, या फिर टोटल जो पानी भरना है वो कितना होगा। टाइम इंटू एफिशिएंसी करके निकालते हैं। टाइम आ गया 15, भरा कितना है पहले वाली पाइप ने, मतलब 15 × 4 7। पहले वाले की एफिशिएंसी कितनी है, 4 आ रही है ना, 60। और ये टाइम कितना आएगा, फिर वर्क अपॉन एफिशिएंसी करते हैं, 60 तो वर्क आ गया, लेकिन एफिशिएंसी किसकी आएगी, टाइम टेकन टू फिल द टैंक इफ ऑल द पाइप आर ओपन टुगेदर, मतलब सभी की एफिशिएंसी काउंट की जाएगी। सभी की कितनी होगी, 4 + 9, यहीं पे लिख रहे हैं 4 + 9 + 1, 60/14, 7 और यहाँ पे 30, मतलब 4 2 7। नेक्स्ट क्वेश्चन। द डायमीटर ऑफ द थ्री पाइप इज 1 और 3 और 4। देखो डायमीटर भी हो सकता है, रेडियस भी, और सरकमफ्रेंस। तो ए बी और सी के डायमीटर की रेशियो है 1:3:4। एफिशिएंसी की रेशियो कितनी होगी, 1:9 और 16। इफ द स्मॉलेस्ट पाइप कैन फिल अ टैंक इन, तो टोटल वर्क, टाइम इंटू एफिशिएंसी, 15 इंटू एफिशिएंसी कितनी आएगी, स्मॉलेस्ट पाइप कौन सी होगी, इसका डायमीटर भी छोटा होगा, तो उसकी एफिशिएंसी कितनी है, 1 है, तो 1। टाइम कितना लगेगा सभी को, टाइम टेकन टू फिल बाय द लार्जेस्ट पाइप, सबसे बड़ी पाइप जिसका डायमीटर ज्यादा था सी, तो एफिशिएंसी है उसकी 16, तो 15/16। लास्ट टाइप, कुछ मिसलेनियस क्वेश्चन। व्हेन हाफ द टैंक इज फिल्ड, थ्री मोर पाइप, तो पाइप कैन फिल अ टैंक इन, यहाँ पे व्हेन है 6 आर, व्हेन हाफ द टैंक इज फिल्ड, थ्री मोर सिमिलर पाइप्स आर ओपन, इन व्हाट टाइम टैंक विल बी। ये बोल रहा है कि एक पाइप है वो 6 घंटे में किसी टैंक को भर सकती है, लेकिन जब वो टैंक आधा भरा हुआ था, ठीक है, जब वो टैंक आधा भरा गया है तो तीन और पाइप आपने इस तरह की ओपन कर दी, तो कितनी देर में वो टैंक भर जाएगा। देखो एक पाइप ना 6 घंटे तक भर सकती है, मतलब उसका 6 घंटे का काम है। आधा भर चुके मतलब 3 घंटे का काम कर लिया है, तो 3 घंटे का काम बचा हुआ है। ये काम इसी तरह की हमने तीन और पाइप कर दी, मतलब जिसकी जिनकी एफिशिएंसी इसी की एफिशिएंसी के बराबर ही है, तो टोटल कितनी होगी।
व्हेन हाफ द टैंक इज फुल थ्री मोर सिमिलर वाइज, हाँ, तीन और ऐड की हैं उसमें, ठीक है। इन व्हाट टाइम टैंक विल बी फिल्ड, तो कितने समय में, मतलब टोटल टाइम कितना लगा उस टैंक को भरने के, रिमेनिंग अगर बोला होता तो हम, या फिर आप बोला होता कि अब कितना टाइम लगेगा तो इस हिसाब से हम बचे हुए टाइम को कवर, तो टोटल टाइम कितना लगेगा। देखो अब जो वर्क रह रहा है ना, वो हमारे पास कितना रह रहा है, 3A रह रहा है, यही रह रहा है। एफिशिएंसी कितनी हो गई है, अगर मैं एफिशिएंसी की बात करूं, एफिशिएंसी कितनी हो जाएगी, व्हेन हाफ द टैंक इज फुल थ्री मोर सिमिलर टाइप, मतलब पहले अगर एक एफिशिएंसी थी, एक पाइप की, तो अब कितनी हो जाएगी, चार पाइप हमने ओपन कर दी तो 4A नहीं हो जाएगी, एफिशिएंसी 4A होगी। तो टाइम कितना लगा, 3A/4A, मतलब 3/4 आवर। तो टोटल टाइम कितना हो गया, देखो ये तो आधा भरा, आधा तो इसी ने भरा है, उसको कितना टाइम लेती है, 3 घंटे प्लस 3/4, मतलब 3/4 आवर। 3 pipes A, B, and C can fill a tank in after working together 2 hours. C is closed and B and A and B fill the tank in 7 more hours. Find the time taken by C alone to fill the tank. देखो 3 पाइप A और B और C कैन फिल अ टैंक इन 6 आवर्स, यहाँ पे टुगेदर कर लो कि तीन पाइप जब साथ में काम करती हैं तो वो 6 घंटे में किसी चीज को भर सकती हैं। आफ्टर वर्किंग टुगेदर फॉर 2 आवर्स, कि 2 घंटे तक, 6 घंटे का काम है और 2 घंटे तक इन्होंने काम किया और उसके बाद सी को बंद कर दिया, तो A+B+C कितने घंटे का काम बचा है, अभी 4 घंटे का काम। और ये 4 घंटे का काम किसने किया, ए और बी ने कितने घंटे में, 7 घंटे में, यही लिखा हुआ है। हमें सी की एफिशिएंसी चाहिए, हम यहाँ से रेशो निकाल लेते हैं, A+B+C, क्या ये रेशो 7/4 आएगी, तो सी की एफिशिएंसी कितनी होगी, देखो A+B+C की है 7, ए और बी की है 4, सी की 3 नहीं बचेगी। अब निकालेंगे टोटल वर्क, टोटल वर्क कितना होगा, टाइम इनटू एफिशिएंसी टाइम 6 आवर, तीनों ने मिलके, तीनों की एफिशिएंसी 7 है, तो 7 कितना आ गया, 42, तो सी अकेला कितना टाइम लेगा, 42/3 इक्वल टू 14 आवर्स। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि ए पाइप कैन, ये देखो ये जो क्वेश्चन है ना, काफी इंपॉर्टेंट है, काफी बार एग्जाम में देखे गए हैं इस तरह के क्वेश्चन, कि ए कैन फिल अ टैंक इन 12 आवर्स, ए जो है 14 घंटे में, अदर पाइप मान लेते हैं बी जो कि 16 घंटे में भरती है। बोथ द पाइप आर ओपन टुगेदर बट ड्यू टू अ लीक इन टैंक इट टेक 32 मिनट मोर टू फिल द टैंक। अब ये 32 मोर का क्या करेंगे, देखो क्वेश्चन है कि जब टैंक भरना था ना, कि जब आपने टैंक, ये दोनों पाइप ओपन की और जिस टाइम पे टैंक भरना था,
तो उससे 32 मिनट और लगे। तो हमें पहले पता लगाना पड़ेगा कि वो टैंक भरना कितने टाइम पे था। तो करेंगे क्या, एलसीएम ले लो। ठीक है, एलसीएम कितना आएगा, 16 × 7 कर लो, 112, ये 8 और ये 7। ठीक। तो फिर जो टाइम आएगा, देखो टाइम कितना आएगा, कितने टाइम पे भरना था, 112/15 पे, इतने टाइम पे भरना था। लेकिन जब ए, बी, बी और सी इन तीनों ने काम किया है, सी एक लीक है जिसकी वजह से 112/15 इस टाइम से 32 मिनट ज्यादा लगे हैं, और ये टाइम हमारा 8 घंटे। यही होगा ना। अब इसको हम देखते हैं टोटल टाइम कितना बनेगा, 112/15 प्लस 32/8 में चेंज करेंगे तो 60। ठीक है, 15/8, तो ये बनेगा हमारे पास 120/15। 4 8 32, 15 प्लस करोगे 120/15 मतलब 15/8 120, 8 आवर्स, 8 आवर्स बन रहे हैं पूरे। ठीक है, कि जब ये तीनों काम करेंगे तो वो 8 घंटे में काम खत्म होगा। अगर अब ये 8 घंटे में हो रहा है, हमसे तीनों का नहीं, सी के अकेले का पूछा है, तो इन तीनों की एफिशिएंसी कितनी बनेगी, ए प्लस बी प्लस सी की एफिशिएंसी कितनी बनेगी। एफिशिएंसी निकालने के लिए वर्क अपॉन टाइम, 112/8 कितना आ जाएगा, 40। एफिशिएंसी बन रही है 14, सी की एफिशिएंसी कितनी होगी, 14 - 8 + 7। तीनों में से क्या करेंगे, देखो स्टेप बढ़ा ही लेते हैं। ए प्लस बी प्लस सी हमारे पास 14 आ रहा है, और ए प्लस बी प्लस सी की एफिशिएंसी 14 आई, इसकी है 8, इसकी है 7, तो सी कितना निकालेंगे, 14 से 15 माइनस, ये इधर जाके माइनस हो गए 15, तो सी की एफिशिएंसी आई -1, मतलब सी क्या है, एक लीक। तो टाइम कितना होगा, वर्क अपॉन एफिशिएंसी, वर्क है हमारे पास 112, एफिशिएंसी कितनी है 1, तो सी का टाइम होगा 112 मिनट। ठीक है, ये इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, ये एग्जाम्स में देखे गए हैं इस तरह के, बैंकिंग में भी मिलेंगे और सेंटर के किसी भी पेपर में मिलेंगे, स्टेट में तो होते भी। तो यहीं पे ये हमारा लेक्चर खत्म होता है। इसमें हमने मेन वो कॉन्सेप्ट किए हैं जो टाइम एंड वर्क से अलग आ सकते हैं इस चैप्टर। बाकी जो भी क्वेश्चन होंगे टाइम एंड वर्क में ही आपका क्लियर हो चुका है। ठीक है, तो यहीं पे एंड करते हैं आज की क्लास को। और अगर किसी को भी कोई डाउट है, कोई भी क्वेरी है, तो इस नंबर पे कांटेक्ट करें या फिर ब्राइट इंस्टीट्यूट मोहाली में विजिट कर सकता है। तो यहीं पे खत्म की जाती है आज की क्लास, मिलेंगे नेक्स्ट क्लास में।